में अलग अलग इलाकों में आपने हम बिहार सरकार अब 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू करने जा रही है। ये वही बिहार सरकार है जिसने घर घर तक पहले शराब पहुंचाई और अब शराबबंदी लागू करने जा रही है। आपको क्या लगता है ये फैसला कितना सफल साबित हो पाएगा? मैं नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने पर और तत्काल उसके कुछ दिनों के अंदर ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करने के लिए बधाई देता हूँ। बिहार में शराब को लागू भी उन्होंने ही करवाया, घर घर तक पहुँचाया। अब उस पाप का प्रायश्चित करने के इरादे से और हमारी बहनों को बिहार में जो उन्होंने वादा किया चुनाव प्रचार के दौरान, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही संवैधानिक है, बहुत ही नैतिक है। और मैं समझता हूँ कि इससे केवल बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को एक बहुत बड़ा बल मिला है। भारत के संविधान की धारा 47 में पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद राज्य सरकारें आगे बढ़ कर के शराब को ज़्यादा व्यापार का साधन, आमदनी का जरिया बनाने लगे। लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है वो उस तथाकथित आमदनी से कई गुना ज़्यादा हुआ है। बेंगलोर की एक बहुत बड़ी संस्था ने जब रिसर्च किया इसके ऊपर तो उन्होंने पाया कि 100 रुपये की आमदनी प्राप्त करने के लिए शराब के द्वारा सरकार को, उसी सरकार को जिसको आमदनी होती है, 124 रुपये खर्च करने पड़ते हैं अतिरिक्त पुलिस विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, एक्सीडेंट और अपराध विभाग में। तो 100 रुपये की आमदनी हो और 124 रुपये खर्च हो तो ये कैसी आमदनी हुई? ये तो घाटे का सौदा हुआ। उसके साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य जो समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और पूरा का पूरा जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है, उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है, बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का ये फैसला केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश लेके आया है। और मैं चाहूँगा कि वो केवल बिहार तक अपनी बात को सीमित न रखें। हालांकि उनकी पार्टी ज़्यादातर बिहार में ही है, जनता दल यूनाइटेड, लेकिन यदि वो इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे तो हम जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आगे बढ़ करके उनका स्वागत करेंगे। सर आपको लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ह्यूमन एंगल से वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन आप एक चीज बताइए, 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपको वहां दे रहा है, आपने घर घर तक, यानी कि अब गांव-गांव में, बिहार में गांव-गांव में शराब बिकती है, शराब बनती है। आप उस मैकेनिज्म को, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि शराब बंद हो जाए, सब चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार का रेवेन्यू खत्म करके, जैसे गुजरात एक उसका कहीं ना कहीं एक मॉडल है, हरियाणा में भी आपने शराबबंदी कराई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? शराब के चेक पोस्ट बराबर जो है दिल्ली से शराब जाती रही, दूसरे बॉर्डर शराब पहुंचती रही, यानी कि कहीं ना कहीं इलीगल सोर्सेज से शराब की सप्लाई तो उस प्रदेश में होती रही, सरकार का रेवेन्यू चला गया। तो आखिर ये कितना जायज मानते हैं कि इस मैकेनिज्म को कैसे इजाद करना होगा? मैंने इसीलिए कहा कि उन्हें इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना पड़ेगा। जैसे लालू जी ने कहा था बिहार चुनाव जीतने के बाद कि नीतीश जी सरकार चलाएंगे यहाँ बिहार में और मैं घूम करके पूरे देश में एक राजनीतिक विकल्प तैयार करूँगा। उस राजनीतिक विकल्प तैयार करने की दिशा में भी कहिए और सामाजिक मुद्दों के ऊपर एक जन जागृति करने के लिए हम जैसे तमाम लोगों को साथ देना चाहिए आज बिहार के मुख्यमंत्री की इस घोषणा का, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक प्रांत में बंद होने से कहीं भी पूरी तरह सफल नहीं होता। गुजरात उसका एक क्लासिक उदाहरण है और वहाँ पर स्वयं मोदी जी स्वीकार करते हैं कि हालांकि बंद है, कुछ लाभ है, लेकिन स्मगलिंग पूरी होती है और उससे जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है गुजरात के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी बिना शराब की रेवेन्यू के गुजरात ने आर्थिक विकास के मार्ग पर किसी दूसरे राज्य से कम प्रगति नहीं की है। तो ये बहाना बनाना कि हमारा 4000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपया नहीं आएगा तो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, ये गुजरात एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। उसने आज़ादी से बाद से लेकर आज तक कोई पैसा, एक पैसा नहीं लिया शराब की रेवेन्यू से, जिसको आबकारी रेवेन्यू कहते हैं।
और फिर भी विकास वो कर रहा है। जब गुजरात कर सकता है सामने, तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो फिर दूसरे स्टेट के मॉडल क्यों फेल हो गए? हरियाणा क्यों फेल हो गया? राजस्थान क्यों फेल हो गया? फेल इसलिए नहीं हुए कि रेवेन्यू की कमी की वजह से, इसलिए होते हैं कि वहाँ पर स्मगलिंग होती है। आंध्र में भी हमने बंद कराया था, हरियाणा में भी बंद कराया। दोनों जगह चारों तरफ से जब दबादब जम करके और स्मगलिंग होने लगी, क्योंकि पोरस बॉर्डर जिसको कहते हैं, खुला हुआ सारा का सारा बॉर्डर है, तो उससे अपराध बढ़ जाते हैं और अपराध बढ़ते हैं और तमाम तरह की हिंसा भी बढ़ने लग जाती है। एक माफिया खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा ज़बरदस्त। तो उसमें सरकार की चाहे कितनी प्रबल इच्छा शक्ति हो, उसका मुकाबला नहीं कर पाती। ऐसी हालत के लिए ही जरूरी है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। एक एक राज्य, अभी मैं केरल के जो कांग्रेस के प्रधान हैं पीएम सुधीरन जी से मैं 2 बार मिला, उनको बधाई भी दी कि केरल में भी सरकार ने बड़ी इच्छा शक्ति का परिचय दिया और वहाँ पर उन्होंने एक चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू की है। 1.5 साल के बाद उसकी समीक्षा हुई तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकल के आ रहा है कि काफ़ी लोगों के जीवन में फ़र्क आया है और आमदनी भी लोगों की बढ़ रही है, काम की शक्ति भी बढ़ रही है, अपराध कम हो रहे हैं। आपको लगता नहीं बिहार में भी वैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार को कि वहाँ पर जो है माफिया राज हावी होगा, वहाँ पर स्मगलिंग बड़े पैमाने पर हो जाएगी जो है? जी, वहाँ तो नेपाल तक से भी स्मगलिंग हो सकती है बिहार में। मैं चाहता हूँ कि बिहार के परीक्षण को पूरा राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी बनाया जाए, तो जाकर के जो सफलता मिलेगी वो पूरी सफलता मिलेगी। अव्वल जितना अभी उन्होंने किया है उसकी हम सराहना करते हैं और ये चुनौती हम लोगों के लिए भी है। केवल सरकार पर निर्भर क्यों रहे हैं? हम सामाजिक धार्मिक संगठन जितने भी हैं देश के अंदर क्यों नहीं कूद करके आगे आते? अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते लोगों को समझाने के लिए कि भाई शराब गलत चीज़ है, सभी धर्मों में इसको गलत माना गया है, तुम्हारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, तुम परिवार तो माना जाए कि चुनौतियां तो ठीक है आनी ही होगी, लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होंगे। हाँ, कदम बढ़ाना है, क्योंकि देश को यदि खड़ा करना है, समाज को, खास करके गरीबों को न्याय दिलाना है, उनका आर्थिक विकास करना है, उनके बच्चों को शिक्षा देनी है, बीमार की दवाई देनी, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है सबसे पहले शराबबंदी और पूरी नशा मुक्ति। शराब के साथ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और ड्रग्स जो वगैरह होते हैं उन सब के ऊपर भी पाबंदी लगे। ऐसा काम यदि सरकार की इच्छा शक्ति में आए तो मुझे लगता है कि आज बिहार की बहनों ने, उन माताओं ने ये परिस्थिति पैदा कर दी कि नीतीश कुमार जी को चुनाव जीतने के तत्काल बाद पहली घोषणा शराबबंदी की करनी पड़ी है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है हम सब के लिए, पूरे देश के अंदर। मैं तमिलनाडु गया था, वहाँ 25,000 महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन पिछले दिन हुआ और वहाँ पर डॉक्टर अंबुमणि रामदास जो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने मुझे बुलाया था उसमें शामिल होने के लिए। और उनका कहना है कि मैं यदि मुख्यमंत्री बनता हूँ, जो उनके पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री के, तो वो भी कहते हैं कि शपथ ग्रहण करने के साथ ही मैं पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करूँगा तमिलनाडु। आज वहाँ की डीएमके पार्टी के करुणानिधि कह रहे हैं कि हम शराबबंदी करेंगे पूरी तरीके से यदि हमारी पार्टी फिर से सरकार में आ गई तो। कहने का मतलब कि आज तमिलनाडु में, केरल में, इधर बिहार में हो रहा, उधर मिजोरम में है, इधर हमारे और भी अन्य प्रांतों में ये सारी अलग चल रही है। तो कुल मिलाकर के देश में, और राजस्थान में देखिए गुरशरण सिंह छाबड़ा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 33 दिन भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठे और उन्होंने प्राण त्याग दिए। सरकार को जरा भी संवेदना नहीं थी। वसुंधरा राजे कहती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई हड़ताल हो रही है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अब उनकी बेटी पूजा छाबड़ा ने कहा है मैं अपने पिताजी की शहादत के बाद उस आंदोलन को आगे ले जाऊंगी। हम जैसे तमाम लोग और हम सर्वधर्म संसद की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से और गांधीवादी सर्वोदय समाज, सर्व सेवा संघ, सबकी तरफ से ये संकल्प ले रहे हैं कि हम बिहार के संकल्प को राष्ट्रीय संकल्प में बदलेंगे और सभी सरकारों को बुलाकर, सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर और सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों को जोड़कर शराब से मुक्ति का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।